ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। हेलो मिसेस स्पाइडरमैन। दीदी बुआ। तेरा पापा होगा। लेकिन एक बात बता, शादी के बाद भी तू उसे स्पाइडरमैन ही बोलेगी? और क्या जीजू बुआ, वो तो मेरा फ्रेंड है और मेरा फ्रेंड ही रहेगा। और वैसे भी पापा तो अपने बच्चों के फ्रेंड्स ही होते हैं। लेकिन अन्नी, तू तो इतनी खुश है बेटा, अगर अद्दू खुश नहीं हुआ तो? ओह मम्मी, आप उसकी चिंता मत करो। स्पाइडरमैन और मैं उसे मिलकर मना लेंगे। हाँ देखा? देखना, तुझसे ज्यादा ये स्पाइडरमैन पे अपना हक जताएगी और इसका स्पाइडरमैन इसी के चारों तरफ घूमता रहेगा। मुद्दत बाद तेरे चेहरे पे मुस्कान देखी। ईश्वर करे तेरे सपनों को किसी की भी नजर न लगे। आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत, प्लीज। और हाँ, अगले 24 घंटे इनके लिए काफी क्रिटिकल है। आप लोगों ने जो कुछ भी किया उससे इनकी चिंता तो जरूर कम हुई होगी। अब आगे भगवान से प्रार्थना करेंगे। मुंह काला कर दिया हमारा। इतनी बेइज्जती सहने के बाद मैं अपनी आंखों से इस शादी को होते हुए देखूं, मुझे किसी पागल कुत्ते ने ही काटा होगा। अरे मम्मी जल्दी चलो ना, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी वरना। यार यूं दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? हैं? हमारे पास दिमाग तो है जो खराब भी होता है, तुम्हारे पास तो लगता है दिमाग ही नहीं है। जरा सोचो, लाखों रुपए है बैंक में, भोपाल में लाखों का घर है। अरे मानव अपना बंदा था, सब कुछ पापा जी के नाम लिखवा देता। अब तो सब कुछ ये सारा लफंगा पत्रकार अपने साथ ही ले जाएगा। ऊपर से हमें इसे जमाई बाबू कहकर उसकी तरफदारी भी करनी पड़ेगी। सो और क्या उस कार्टून को अंकल कह के बुलाना पड़ेगा? इतना ही नहीं बच्चे, तुझे तो उसके पैर भी छूने पड़ेंगे। अरे वो है ना मोहन का मुंह चढ़ा गुरु, अब तो उससे भी इज्जत से बात करनी पड़ेगी। भाई लड़के वालों का चहीता नौकर जो ठहरा वो। मम्मी मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? सामान वापस रख।
रख बोला ना। पागल हो गया है क्या? हाँ? पागल हो गया है? और देखो रीना, बस तुम्हारी ये जो दहाड़े है ना, वो यही इसी कमरे के अंदर ही सुनाई देती है। लेकिन एक बात मैं भी कह देती हूँ, हाँ, मेघा ने ना मेरा चैन छीन लिया है। मैं भी देखती हूँ कि उसकी ये शादी चैन से कैसे होती है। सब कुछ अच्छे से सोच लिया ना आपने? बेटी की नहीं, बहू की शादी करवा रहे हैं। जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कहीं भी किसी बात की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सच कह रही हैं आप। ये सोच सोच के तो मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। मेघा से तो हम लोगों ने कह दिया, लेकिन मोहन की माँ इसके लिए राजी होंगी क्या? मोहन की माँ से हम बात करेंगे। मिन्नतें करेंगे कि मेघा की शादी मोहन से हो तो उनकी मर्जी से, उनके आशीर्वाद से। एक माँ दूसरी माँ की बातें जरूर समझेंगी। आज तुमने हमारे परिवार के लिए जो भी किया है, उसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। लेकिन बेटा, एक बात तो तय है कि अगर ये खतरे से बाहर निकल आए तो उनका जीवन खुशियों से भरा होगा। अगर खतरे से बाहर ना भी निकले तो भी उनके दिल में एक बात का सुकून तो जरूर रहेगा कि उनकी बेटी की शादी दुनिया के सबसे अच्छे लड़के से हुई है। ईश्वर तुमको सदा खुश रखे, यही मेरा आशीर्वाद भी है और प्रार्थना भी। बेटा, मैं तुम्हारे पापा के पास जाती हूँ उनका ख्याल रखने के लिए, और तुम यहाँ अपने पति के पास रुको। एक बात बोलो, मुझे पता है जब शादी हो रही थी तब तुम कुछ और सोच रहे थे। तुमने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, वो सच कहूं मोहन तो तुम बहुत महान इंसान हो। आज भी उस लड़की के लिए तुम जो कुछ भी, उसके बावजूद तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। पता है, मैं अपने पापा के बहुत क्लोज हूं, इसलिए उनकी खुशी के लिए मैं किसी भी लड़के से शादी कर लेती। मगर तुम्हारा रिश्ता ही क्या था हमारे साथ। मगर जो कुछ भी तुमने किया है, वो एहसान मैं जिंदगी पर नहीं भूलूंगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं वही किया जो उस वक्त उस पल मुझे ठीक लगा। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी मदद की जरूरत हो, इतने बड़े एहसान का बदला करने चुका तो मोहन मुझे बहुत खुशी होगी। बस पूछने में कभी हिचकिचाना मत। मोहन, अब तुम
तुम घर जाकर आराम करो। तुम्हें यहाँ मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगी। डियर मेघा, जब तुम मुस्कुराती हो तो मेरी दुनिया खिल उठती। मना किया मैंने? मुझे यहाँ से निकल। मैंने मना किया तुम्हें? देखिए मजबूर हूँ, मेरी हेल्प मैंने कीजिए मना किया प्लीज। तुम्हें? मुझे गलत मत समझिए। नहीं, और कोई तरीका नहीं। मैंने तुम्हें मना किया है। देखो चिपकल। पता ही नहीं चला कि कब आपके ख्यालों में जीने की आदत सी पड़ गई। चाहे कितना ही बुरा दिन बीता, लेकिन आपको एक बार मुस्कुराता हुआ देख लूं तो सब भूल जाता। मैं आपसे प्यार करता। सॉरी। सुबह सुबह बिना चाय दिए उठा देती। चाय तो आपके बगल में रखी है। थैंक यू। आराम से, गरम है। तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम क्यों रोकना चाहते हो? क्योंकि तुम मेरे तुम जानना चाहती हो लड़की कैसी है? देखना चाहोगे उसे? मैंने मां से कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से। अरे मेघा, सोई नहीं अभी तक? नहीं जीजी, जागती आंखों से सब कुछ एक सपना सा लग रहा है।
जब तक उसे देख नहीं लेती तो नींद आएगी भी कैसे? हाँ, वैसे आज घर में किसी को नींद नहीं आएगी। मोहन तो अभी तक वापस नहीं आया। मैंने गुरु से कहा है कि उसे फोन लगा के वापस बुलाए। आप चिंता मत कीजिए, आ जाएगा। फोन कर करके अब तो उंगलियां भी दर्द कर रही है। भैया का कोई अता पता नहीं है। हे प्रभु, अब आप ही ख्याल रखना, बस अब कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सब अच्छी तरीके से ठीक हो जाए। सीते जी, तुम मेरी बेटी का हाथ थाम कर मुझ पर उपकार करोगे बेटा? मैं रिद्धिमा से शादी करने के लिए तैयार हूं। मुझको अपना न माना है कुछ तेरी ऐसी मजबूरी। तेरी रजा तेरी मर्जी, मेरी तो है बस ये अर्जी। तेरे लिए जीना हो मेरा, पाऊं तुझे या ना पाऊं, खोना तुझे मैं ना चाहूं, होके रहूं मैं तो बस तेरा। तेरे इस इश्क में हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, हम दिल से गए जहाँ से गए। हाँ एक तेरे लिए, तेरे इस इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए हैं, मर गए ना बोले तू ना मैंने कुछ कहा। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। कोई न सहे ऐसा गम भी, कर न सके आंखें नम भी, यार अब है। तुम देखना सरोज, मेघा की शादी हम ऐसे करवाएंगे कि पूरा मोहल्ला देखेगा। उसके घर वाले तुझे धक्के मार कर बाहर निकालेंगे और वो घड़ी घड़ी तमाशा देखती रह जाएगी। ये दावा है मेरा। बोलो मेघा, वही सच कि तुम भी मुझसे प्यार करती? मिल गया जवाब तुम्हें? अब निकलो यहां से। मैं कहता हूं निकल जा। अजी सुनते हो? Thank you.